Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starts with the name of Allah, who is the most merciful and kind. My name is Naila Wasim and आज हम बात करेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर, इसमें जो पोलर है इस वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, पोलर के मीनिंग होते हैं पोल्स, यानी कि पोल्स कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज. और कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसमें एटम इस तरह से कंबाइन हो, एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाए, बॉन्ड फॉर्म कर ले कि उनमें वो लोग क्या करें, शेयरिंग करें इलेक्ट्रॉन्स की. मीन्स के वो जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें एक दूसरे के साथ, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करें. ये ना कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे को दे रहा है, इसमें ये फिनोमेना नहीं होता. कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग करते हैं जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ. ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें जो एटम्स हैं शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्म हो और उन एटम्स के ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव का चार्ज ना शो हो, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. हमारी बुक के अंदर गिवन है कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए. मीन्स कि अगर एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, जीरो. आप ये समझ लें कि जैसे एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं. ये हाइड्रोजन एटम इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. दोनों को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स की मजीद रिक्वायरमेंट है. न ये हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहता है और ना ये वाला हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन इसको कम्प्लीटली देना चाहता है. ये कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं. शेयरिंग के रिजल्ट में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है, ये वाला ये जो पेयर बन जाता है, ये पेयर इस हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में भी रिवॉल्व करेगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके हाइड्रोजन एटम के शेल में भी रिवॉल्व करेगा. इससे क्या होगा कि वक्तीय तौर पे इसका भी डुप्लेट कंप्लीट वक्तीय तौर पर इसका भी डुप्लेट कंप्लीट. जब तक ये दोनों बॉन्डेड रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, बॉन्ड की फॉर्म में रहेंगे, तो क्या होगा, उन दोनों का डुप्लेट कंप्लीट रहेगा. इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर बन गया है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है इस हाइड्रोजन एटम की उतनी ही इसकी है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. मींस कि कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है. लेकिन अगर दो सिमिलर एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, दो होमो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, जैसे ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों क्या है, सेम एटम्स हैं, होमो एटम्स हैं, तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, जितनी अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा उतनी ही अट्रैक्शन से ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा. उससे क्या होगा कि कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी जगह पड़ा रहेगा. जितनी कशिश ये इसको दे रहा है, ये हाइड्रोजन एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है, उतनी ही कशिश ये वाला हाइड्रोजन एटम इसको दे रहा है. मीन्स के अट्रैक्शन, कशिश के मीन्स अट्रैक्शन. क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी जगह पड़ा रहेगा, ना तो ये ज्यादा इसकी तरफ मूव कर सकेगा जिससे इस पर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा जिससे इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो. अब इनका कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. समटाइम्स ये तो होमो एटम्स के दरमियान नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. इसकी हम एग्जांपल समझ लेते हैं. नाइट्रोजन है, ये क्लोरीन के 3 एटम्स के साथ बॉन्डेड है. नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन की फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 7 है. जब 7 है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड सेकंड के अंदर जो रिमेनिंग है
वो आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। इसके पास कितने शेल आ गए? 2 शेल आ गए। क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रखें। लेकिन इसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 7, जो रिमेनिंग बच गए। क्लोरीन के पास कितने शेल है? 3। नाइट्रोजन के पास कितने शेल है? 2। ज्यादा चार्जेस किसके पास है? ज्यादा प्रोटॉन्स किसके पास है? क्लोरीन के पास, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब आप देखें कि क्लोरीन के पास 7 प्रोटॉन्स है एंड 7 ही इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये क्लोरीन के पास। नाइट्रोजन के पास ये 17 के, क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स है एंड 17 ही इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्शन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन का फिनोमेना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि नाइट्रोजन के पास टोटल कितने? 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों में से किसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स है? क्लोरीन के पास। नाइट्रोजन के पास 7 है, क्लोरीन के पास 17 है। लेकिन आप ये चेक करें कि जो क्लोरीन है उसके पास नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा है। नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होने से क्या हो रहा है? जो न्यूक्लियस है उसका गैप, उसका रेडियस बढ़ गया है आउटरमोस्ट शेल से। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है क्लोरीन का, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लोरीन हो गया। अब आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम चेक करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ये देखिए, इसके पास फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद देखें, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जितना इसके पास शेल ज्यादा होने की वजह से इसकी आउटरमोस्ट शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर ग्रिप थोड़ी कम हो गई है। इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ी सी जो आने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो बाहर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका मिल रहा है और एक और इलेक्ट्रॉन दूसरे का आ रहा है, वो पेयर जो बन रहा है इस न्यूक्लियस की, उसके ऊपर जो ग्रिप है उसके ऊपर जो अट्रैक्शन है थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास सिर्फ 2 शेल है। जितनी अट्रैक्शन इसकी होगी इतनी ही इसकी हो जाएगी। इसका साइज तकरीबन एक दूसरे का थोड़ा सिमिलर हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक शेल कम हो गया ना। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ज्यादा है, इसके पास नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा है। एक शेल ज्यादा जिससे थोड़ा ये बड़ा हो गया। इसका इस न्यूक्लियस से इस आउटरमोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर अट्रैक्शन थोड़ी कम हो गई है, तो इसकी अट्रैक्शन इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा है। तो दोनों तकरीबन सेम यानी कि सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसलिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। बुक के अंदर जो गिवन है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या दी गई है 3.0 और नाइट्रोजन की 3.0। मींस के दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ऑलमोस्ट सेम है। इससे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये 3 क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन एटम के साथ जब बॉन्डेड होगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाले बन रहा है, ये देखिए, ये नाइट्रोजन का, ये क्लोरीन का, ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है तीनों की, क्लोरीन की जितनी नेगेटिविटी उतनी ही नाइट्रोजन की है। इससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना तो क्लोरीन इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेगा और ना ही नाइट्रोजन इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेगा। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया है ये आ गया समझे क्लोरीन और ये आ गया नाइट्रोजन। ये अपनी जगह पड़ा रहेगा, ना इसका गैप इस साइड पे ज्यादा जाएगा यानी कि ज्यादा ना इस तरफ खींचेगा जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आए और ना ही इसकी तरफ ज्यादा खींचेगा जिस पर इस पर नेगेटिव चार्ज आए। मीन्स के ये अपनी जगह पड़ा रहेगा, ना इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा ना इस पर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी जगह पड़ा हुआ है, वो किसी की तरफ भी ज्यादा या कम नहीं खींच रहा है।
जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, तकरीबन सेम हो रहा है। इस तरह से कोई चार्ज डिवेलप नहीं होगा, ये देखिए कोई चार्ज डिवेलप नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, इनके ऊपर कोई पोल्स नहीं डिवेलप होंगे। चार्ज डिवेलप मीन्स कोई पोल नहीं डिवेलप होगा, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।